वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम आपको बताने वाले हैं ट्राउजर पैंट बनाना। और अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्राउजर पैंट बनाना तो मैंने पहले भी आपको बताया है, पर आज जो हम ट्राउजर पैंट बना रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का होने वाला है। फर्स्ट तो इसमें जो रहेगा हमारा वो है, ये हमारी स्ट्रेट ट्राउजर पैंट रहेगी। और दूसरी बात, आगे साइड हम बेल्ट देंगे और पीछे साइड इलास्टिक देंगे। और आगे साइड बेल्ट के साथ हम सामने जिप भी देने वाले हैं, ताकि आपको पहनने में ट्राउजर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली हैवी साइज में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हिप के पास से ट्राउजर ऊपर नहीं जाती है और आपको पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कुछ इस टाइप की ट्राउजर पैंट हम बना रहे हैं और नीचे साइड बॉटम पर हम इसमें एक कट भी देने वाले हैं। तो इस टाइप की ट्राउजर पैंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये ट्राउजर पैंट बनने के बाद कुछ इस टाइप की लगने वाली है कि ये रही हमारी पूरी ट्राउजर पैंट। और स्पेशल इसमें सबसे ज्यादा यही है कि सेंटर से हमने यहाँ पर जिप दी है और सामने बटन है और साइड में हमारी पैंट में कट भी है। ये देखिए, ये रहा हमारा साइड वाला कट और कितनी बढ़िया फिनिशिंग से आपका कट आएगा। और सामने से है हमारी ट्राउजर पैंट में बेल्ट, बैक साइड से है इसमें इलास्टिक और पूरे ट्राउजर पैंट की फिटिंग आपकी कुछ इस टाइप की आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। इस ट्राउजर पैंट को बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर और इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच की। और ये हमारा क्रैप का फैब्रिक है। और आपकी ट्राउजर पैंट क्रैप में, कॉटन में सबसे बेस्ट आपकी कॉटन में बनती है। अगर सबसे बेस्ट अगर फैब्रिक देखते हैं तो कॉटन पे बना लीजिए। और ये है हमारा इस टाइप का फैब्रिक को आपको यहाँ से खोलना है, सिंगल कर लेना है। यहाँ से फैब्रिक सीधा है, इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर देंगे किनारी से किनारी मिलाकर। इसके बाद इस किनारी को हम अपनी साइड करके रख लेंगे। इस ट्राउजर पैंट की कटिंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करने का एक मार्क कर लेंगे। हमें यहाँ से 2-2 इंच पर निशान लगाना है किनारी वाली साइड से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी कमर का साइज है 28 इंच, इसका हम करेंगे 4th पार्ट, तो हमारा निकलेगा 7 इंच। तो यहाँ से ये 2 इंच वाला फैब्रिक आपको छोड़ देना है, इसको अभी आपको नहीं लेना है। इसका क्या यूज होगा बाद में मैं आपको बताऊंगी। 7 इंच पर हमें निशान लगाना है यहाँ से कमर का। ये हमने फिक्स 7 इंच पर लगा लिया। इसके बाद 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन प्लस कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है हमारा 8 इंच। अभी हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया आपको कैसे निकालना है? क्रॉच एरिया के लिए आपको चाहिए हिप का साइज। हिप है हमारा 36 इंच, 36 का 4th पार्ट करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच में हमें हाफ इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ से हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ये वाला मार्क करने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है हमारा 8 इंच। जितना भी आपका आएगा उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है, तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पर आपको मार्क कर देना है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ 1.25 इंच, 1.75। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आ रहा है इसको हम हाफ कर लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे और अब फिर हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से सेंटर से मिलाएंगे। यहाँ से चेक करना है अपना हिप का साइज। तो हिप का 4th पार्ट हमारा निकला था 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेंटर वाला निशान है यहाँ से 9 इंच आना चाहिए। तो 9 इंच हमारा आ रहा है हल्का सा बाहर। अगर आपका साइज ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए हमने इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है तो हम यहाँ से लेके चलेंगे। अब हमें लेनी है अपने पैंट की लेंथ। तो हमें यहाँ से बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट का हमें माइनस करके यहाँ से इंची टेप को रखना है और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी ट्राउजर पैंट की लेंथ है 34 इंच, तो 34 पर फिक्स मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और आधे इंच फोल्ड होने में अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमारा सेंटर निकाला आया। सेंटर में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे हम अपने बॉटम का निशान। बॉटम है हमारा 12 इंच का। 12 का हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा हमारा 3 इंच। तो यहाँ से हम सेंटर से 3 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 3 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बॉटम का मार्क हो गया है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से राउंड वाले स्केल से। अब इसके बाद ये वाला जो निशान है इस वाले निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है। यहाँ तक आएंगे और यहाँ से इस तरह से इस वाले निशान से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाहर लेके जाना है इसको, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक हमारा जितना है उससे यहाँ पर हमारा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बाहर कर देंगे इसको, तो हमें मार्जिन सही मिल जाएगा, फोल्ड करने में सही आ जाएगा। अब इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम डार्ट नहीं बना रहे हैं, अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको लेना है हमें और फैब्रिक को आगे बढ़ाना है। फैब्रिक को आगे बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखना है, नीचे से बराबर मिलाएंगे और यहाँ से ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। तो यहाँ से आपका फैब्रिक 2.5 इंच बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच बड़ा नहीं आ रहा है, तो इस फैब्रिक को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ से 2.5 इंच बड़ा और यहाँ से जब हमारी लाइन आएगी तो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर अच्छे से रख लिया है, यहाँ से हमारा बैक पार्ट आराम से निकल जाएगा। पहले हमारा ये जो क्रॉच एरिया है इसकी लाइन को लंबा कर देंगे दोनों जगह से। यहाँ से इसको हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था और 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ से भी लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर लगानी है बैक साइड इलास्टिक। फ्रंट साइड तो इसमें हमारा बेल्ट है, पर बैक साइड हम इलास्टिक लगाएंगे। तो बैक साइड इलास्टिक के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए पड़ेगा, वो हम ले रहे हैं 6 इंच। 6 इंच का हाफ करेंगे क्योंकि ये फैब्रिक यहाँ नीचे वाला डबल में है, तो हो जाएगा हमारा 3 इंच। तो 3 इंच में से 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, तो हो जाएगा टोटल हमारा 3 इंच। और यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक साइड के क्रॉच एरिया को बढ़ाने के लिए। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे और इन दोनों को भी यहाँ पर मिला देंगे। इस वाले निशान को इस वाले से मिला देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाफ निकालेंगे, इसका सेंटर, तो ये इसका सेंटर आ गया। फिर हमें इसका सेंटर निकालना है इस तरह से, तो ये आ गया हमारा सेंटर। अब इस वाले सेंटर से हमें यहाँ से जाना है थोड़े से ऊपर से, ऐसे पतले पतला लेते हुए और इस तरह से यहाँ पर ऐसे राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा लिए। अब हमें यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये सभी के लिए फिक्स रहता है, यहाँ पर हमें सबको 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना रहता है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़ा चौड़ा हो जाता है ना कपड़ा, इसीलिए। तो यहाँ पर इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इसको मिलाना है। तो किस तरह से मिलाएंगे, ये वाला जो हमारा लंबाई वाला निशान है, लंबाई वाले निशान से क्रॉच एरिया वाले निशान को मेज़र करेंगे इस तरह से, इंची टेप को फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। अब इस सेंटर वाले निशान से लेके इस वाले निशान को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से राउंड वाले स्केल से पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस वाली लाइन को यहाँ से इस तरह से सीधा मिलाएंगे। यहाँ पे भी इस निशान को लंबा कर देंगे। अब मैं आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनको दिक्कत आ रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। तो आपको बिल्कुल भी आपका जो पैंट रहेगा कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए, आपको इसको यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मेज़र करना है। ये कितना आ रहा है, टोटल हमारा 33 इंच का। अब यहीं से हम बैक वाले पार्ट को मेज़र करेंगे। ये बाहर वाली जो लाइन है ना, इससे 33 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर। तो यहीं पे हमें ये वाली बैक वाली लाइन को यहाँ तक लेना है, बिल्कुल 33 वाले निशान तक। ये देखिए, ये आ गया हमारा फिक्स। तो यहीं तक दोनों की सिलाई एकदम बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से बिल्कुल आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। क्रॉच एरिया के पास से तो हम इसको बड़ा रखते ही हैं, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मेज़र करना है यहाँ वाली साइड से, तो आपको फिटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से मेज़र करना है। तो ये आ रहा है हमारा 23.5 इंच और एक लाइन और। तो अब ये वाली निशान से हम मेज़र करेंगे, तो ये देखिए 23.5 इंच और एक लाइन यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आ रही है। तो यहाँ से तो एकदम फिक्स है। यहाँ से हमारा हल्का सा बड़ा था तो उसको भी हमने बिल्कुल छोटा कर लिया है। तो परफेक्ट मार्किंग हमारी हो चुकी है बैक पार्ट की भी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारा पास फैब्रिक बचा है, इसमें से हमारा बेल्ट और इलास्टिक के लिए पट्टी निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर कट दे रहे हैं, तो कट के लिए हम मार्क भी कर लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ये वाली जो फिटिंग वाली साइड है। तो यहाँ पर हमें इधर से फोल्ड करना है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे फोल्ड वाली साइड। अब हम एक कट लगाएंगे यहाँ पर चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ के। अब हम यहाँ पर साइड में जो कट देने वाले हैं उसको हम 1.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर आपको इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से ऐसे ये फैब्रिक ऊपर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हमने इसको यहाँ से बाहर रखा था, स्ट्रेट नहीं रखा था, बाहर रखा था। जब ये ऊपर जा रहा है तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर हम अंदर रखते तो ये फैब्रिक यहाँ से आता तो फिटिंग में हमारी दिक्कत आती। तो यहाँ से ये इतना अंदर जाएगा ऐसे, और फिर ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो कट देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इसमें से ये फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इसमें यहाँ पर क्रॉच एरिया में जिप लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे बगल बगल में रख लेंगे। अब हमें यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है। दोनों ही पार्ट में सेम निशान लगा देना है। को हम इस तरह से सामने रख लेंगे। सामने रखने के बाद हमें अपनी जिप को लेना है और जिप को यहाँ से इस तरह से रखना है
पलट के उल्टा करके, और यहीं से इसको अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ से ये पट्टी को लेना है और इसके ऊपर रख देना है। ऊपर रख के इसको हम यहाँ से पलट देंगे। पलट के अभी हमने जो सिलाई लगाई है इसी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये पट्टी कितनी बड़ी है। ये पट्टी हमारी 2 इंच की है और लंबाई में तो जिप के बराबर ही है। जिप से आप थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पूरा अंदर साइड पलट देना है इस तरह से, और इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। एक साइड हमने जिप अटैच कर दी है। अब ये दूसरा वाला पार्ट लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में हम एक पट्टी और लेंगे। ये पट्टी हमारी यहाँ से डबल है, यहाँ से डबल है, और इसको इसके बराबरी से रखना है। यहाँ पर ये जो हमने 6 इंच वाला निशान लगाया यहीं से हम रखेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। ये जो मार्जिन है ना, ये हम पट्टी की साइड करेंगे और पट्टी को इस साइड पलट देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब ये वाला पार्ट लेना है और इसको हमें सीधा करके ही रखना है। इसके ऊपर इस वाले पार्ट को लेंगे। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर कर देंगे। अंदर कर दिया। अब यहाँ से इसको हल्का सा ओवरलैप करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना सा ओवरलैप करना है। ये देखिए, ये हमने इतना ओवरलैप कर दिया। अब यहाँ से पट्टी के ऊपर इस तरह से हाथ रख लेंगे। बिल्कुल बराबरी से हमारी पट्टी आ गई है। यहाँ से इस पट्टी के साथ जिप को पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। पूरा जिप को इस साइड कर देंगे और इसका मार्जिन भी पूरा इस साइड कर देंगे, और क्रॉच एरिया के पास हम दोनों को इस तरह से रख लेंगे बराबरी से, और यह नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे। ये हमने बिल्कुल बगल से सिलाई लगा दी है। इसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं बन रहा है, एकदम फिनिशिंग से ये वाली सिलाई आ गई है। इस तरह से आपको क्रॉच एरिया की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। किसके ऊपर? ये वाले, इस वाले पार्ट के ऊपर और इस वाली पट्टी के ऊपर। और यहाँ से इस जिप को ओपन कर लेना है। इस जिप के पास से इस पट्टी को हमें नीचे वाली पट्टी को हटा देना है। इसको हटा देंगे नीचे वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को ऊपर वाले को लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम कितने दूर से लगाएंगे? यहाँ से लगभग 1 इंच दूर से, और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है मार्जिन को। यहाँ पर हमने पक्की सिलाई कर दी। इसको हटाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई को छोड़ दिया। अब यहाँ से नीचे वाले पार्ट को भी ले लेंगे, साथ में ले लिया। अब जिप को लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर मशीन के अंदर करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारी जिप यहाँ पर एंड हो रही है, यहीं से हम सिलाई लगाएंगे। हल्का सा राउंड शेप देंगे इसमें हाथ से ही, और यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक कर दिया है। तो जिप तो हमने बढ़िया से लगा दी है। अब चेक और कर लेते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से हमारी जिप इसमें अटैच हो गई है। जिप तो आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो भी फैब्रिक हमने इसमें यूज़ किए हैं, यहाँ पर आपको इंटरलॉक करवा लेना है। यहाँ पर भी आपको इंटरलॉक करवा लेना है। यहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने एक बुकरम लिया है। इसकी जो विड्थ है वो है 1.25 इंच, और पूरी पट्टी जो है वो हमने ली है 3.5 इंच की। 3.5 इंच की लेंगे आप तो परफेक्ट बन के हमारी सही आ जाएगी। इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे पलट देंगे और इतना मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। अब ऐसे हमने एक पट्टी ली है इसके नाप से, और एक पट्टी हमने थोड़ी सी बड़ी ले ली है नीचे वाले के नाप से। जिप को हमें यहाँ से ओपन कर देना है। इसको उल्टा करके रख लेंगे। अब इस पट्टी को लेना है, यहाँ से इसको रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। अब इसी तरह से हम इस वाली पट्टी को अटैच करेंगे। इसको यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम सीधा करके जिप लगाएंगे और चेक करेंगे परफेक्ट सिलाई आई है या नहीं आई है। तो ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों की सिलाई एकदम बराबर आ रही है, तो जिप भी बराबर आ रही है। अगर ये वाली सिलाई हमारी छोटी बड़ी होगी, मान लो ये सिलाई यहाँ से लगा दी और दूसरी यहाँ से लगा दी, तो जिप हमारी छोटी बड़ी होगी। तो आपको इस तरह से लगाना है कि दोनों सिलाई एकदम लेवल में आनी चाहिए। यहाँ तो हमारी एकदम परफेक्ट है। इस मार्जिन को कट कर देना है, जो भी एक्स्ट्रा जिप का मार्जिन है। कट करने के बाद यहाँ से इसको पलट देंगे और यहाँ से इसको बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। पलट के इसको सीधा कर लेंगे और इसके मार्जिन को भी कट कर देंगे। अब ये वाली पट्टी है, इसको भी यहाँ से इस तरह से पलट देंगे। पलट के यहाँ पे इसकी बराबरी से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे टाइट करेंगे और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम इस साइड भी पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। कॉर्नर पे सिलाई को लॉक जरूर कर देना है आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड परफेक्ट जिप लग चुकी है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हम बनाएंगे काज, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम लगाएंगे बटन। तो यहाँ पर काज बटन कर लेंगे ताकि ये परफेक्ट हमारा ओपन होने में
प्रॉब्लम ना हो, और हुकाई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मशीन से काज करवा लिया है और इंटरलॉक भी करवा लिया है। तो अब हमें बैक पार्ट स्टिच करना है। तो बैक पार्ट के क्रॉच एरिया में यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम ये वाली पट्टी रखेंगे। इसमें हमें इलास्टिक अटैच करना है। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से पलट देना है। पलट के अभी ये वाला पार्ट हमारा सीधा है, इसको यहाँ पर रख लेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख लेना है। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये वाली सिलाई और ये वाली जो बेल्ट की सिलाई है, यहाँ पर दोनों मिलना चाहिए। आप इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने कट के लिए निशान लगाया था, यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने जो मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए, ये हमने 2 इंच का रखा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का कट के लिए निशान लगाया था। अगर आपको यहाँ पर कट बड़ा चाहिए तो ये जो मार्जिन रहेगा आपको वो बड़ा रखना पड़ेगा। आपको जहाँ पर जितने भी इंच का कट चाहिए उससे इस वाले मार्जिन को 1/2 इंच बड़ा रखना है, ताकि आप इसको 1/2 इंच यहाँ पर फोल्ड कर दें और जितना बड़ा आपको कट चाहिए उतना इसको फोल्ड कर सकें। इसीलिए अभी हमको यहाँ पर 1.5 इंच का कट लगाना है, ये वाला जो निशान है यहाँ तक। तो यहीं तक हम सिलाई लगा देंगे। निशान के पास सिलाई को लॉक करेंगे और लॉक आपको इस तरह से लगाना है कि इसी के ऊपर होना चाहिए। ऐसे 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 टेढ़ी आड़ी सिलाई नहीं जानी चाहिए। ये हमने लॉक लगा दिया। यहीं से हमने मार्जिन को कट भी कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमें इस तरह से लेना है और यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच मार्जिन को फोल्ड करके हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद हमें कट बनाना है। तो आपको ये साइड स्लिट किस तरह से बनाना है और फिनिशिंग से कैसे आएगा, ये समझिए ध्यान से। ये जो हमने सिलाई लगाई है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी यही वाली सिलाई है, इससे फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, इससे हमारा ऊपर वाला फैब्रिक एकदम साफ दिख रहा है। यहाँ पर ये ऐसे सीधे कर लेना है। सीधा करके इसको हमें ऊपर साइड पलटना है और इसकी बिल्कुल बराबरी से रखना है इस सिलाई के। अभी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी जो हमने ये सीधी वाली सिलाई लगाई है ना, ये सिलाई हमारी, ये वाली जो सिलाई है इसकी बिल्कुल लेवल से आनी चाहिए। इस वाले पार्ट को ऐसे लेंगे, ऐसे इस साइड मार्जिन करेंगे, कर दिया। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी यहाँ से पलट देंगे और ऐसे ही सिलाई हम इस पे लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा साइड स्लिट एकदम बन गया है। अब देखिए, सीधा करते हैं इसको। पेचकस की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा परफेक्ट साइड स्लिट बन गया है और ये दोनों पार्ट भी हमारे बराबर आने चाहिए। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक साइड का साइड स्लिट तो हमारा बन गया है। अब हमें इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है और इस साइड भी स्लिट बना देना है। इस साइड भी सिलाई लगाकर साइड स्लिट को हमने रेडी कर दिया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें यहाँ पर बैक साइड इलास्टिक अटैच करना है। तो पहले हम इलास्टिक को यहाँ पर किस तरह से अटैच करेंगे वो समझ लीजिए। तो इलास्टिक जो लेना है हमारी कमर है 28 इंच की, 28 कमर है, उसका हाफ कर लेंगे क्योंकि हाफ तो हमारा बेल्ट लग ही चुका है। तो हाफ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 इंच। 14 इंच में हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो 14 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। अब आपकी जितनी भी इलास्टिक निकलती है उसमें से आपको 3 इंच कम करके लेना रहती है। जैसे हमारी 15 इलास्टिक निकली है तो उसमें से 3 इंच माइनस करके हमने 12 इंच के इलास्टिक ली है। देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड का बेल्ट है और ये बैक साइड की इलास्टिक है। अब हमें इलास्टिक को यहाँ पर रखना है, ऐसे इस तरह से आएगी। यहाँ पर रख के यहाँ पर स्टिच कर देंगे और यहीं से ऐसे जाएंगे, इस साइड रखेंगे, इस साइड स्टिच कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अब हमें इस तरह से इसको लेना है, पूरे मार्जिन को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जितना एक्स्ट्रा है इसको अंदर करते जाएंगे और यहाँ से लेके इसको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। इलास्टिक कम पड़ रही है, इस तरह से खींचेंगे, बाहर निकालेंगे और अटैच करते जाएंगे। मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे और इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। इलास्टिक अटैच करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और ये जो मार्जिन है यहाँ से हम हल्का से इसको कट करके इसी साइड कर देंगे और पॉइंट की सिलाई हमने इस तरह से लगाई है। इस साइड के मार्जिन को कट करके हमने इस साइड कर दिया तो यहाँ का परफेक्ट आ गया। इसको यहाँ से बराबरी से मिलाना है क्रॉच एरिया के पास से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, इसमें भी यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारा बॉटम है इसको हम पूरा फोल्ड करेंगे। ये जो हमारी लेंथ का मार्क है यहीं से पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है बढ़िया से। हम इसको प्रेस लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ ट्राउजर पैंट बन के हमारी रेडी हो चुकी है, वो भी सामने से जिप वाली। तो आई होप आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी होगी और इसको वेयर करके तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।